जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है। तो बच्चे कक्षा 9 गणित अध्याय 7 त्रिभुज की प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 5 हम करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, दिया गया है प्रश्न में, रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है। रेखा L जो है कोण A को समद्विभाजित करती है और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है। ठीक है बच्चे, यहां पे देखो डायग्राम नीचे दिया गया है। ठीक है, रेखा L कोण A को समद्विभाजित करे, मतलब ये जो रेखा आ रही है इस पूरे कोण को समद्विभाजित कर रही है। इसका क्या मतलब है? दो बराबर भागों में बांट दे रही है, यानी कि ये जितना कोण होगा उतना ही ये होगा। ठीक है, समद्विभाजित कर रही है। L पर बिंदु, कोई बिंदु B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है। L के ऊपर ही कोई बिंदु क्या है? B स्थित है। BP और BQ, ये रहा BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब है। कोण A की भुजाओं पर, कोण A की भुजाओं की, कोण A ये रहा, इसकी एक भुजा ये रही, एक भुजा ये रही, इसके ऊपर डाले गए लंब है यहाँ बिंदु B से। तो यहां से इसके ऊपर लंब डाला गया, यानी कि ये वाला 90 अंश, इसके ऊपर से इस रेखा के ऊपर लंब डाला गया, यानी कि ये कोण भी 90 अंश। ठीक है, ये कोण 90 अंश तो इधर का भी होगा, पर हमें उधर से मतलब नहीं है, इसलिए हम उधर की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डाले गए लंब है। देखिए आकृति 7.120, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। दर्शाइए कि, पहला क्वेश्चन, त्रिभुज APB सर्वांगसम त्रिभुज AQB यानी कि ये नीचे वाला जो त्रिभुज है सर्वांगसम दिखाना है इस वाले त्रिभुज के। तो सर्वांगसम दिखाने के लिए बच्चे वही तीन चीजें हमें दिखानी होती है बराबर। अब इसमें देखो क्या क्या दिखा सकते हैं। तो इसमें बहुत ही आसान है। ये त्रिभुज इसके बराबर होगा, हाँ, क्योंकि ये भी 90 है, ये भी 90 है, लंब डाला गया, मतलब 90 का तो एक चीज ये हो गया। दूसरी चीज, ये कोण इसके बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि L जो रेखा है वो A को समद्विभाजित कर रही है। समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांट रही है, तो ये भी इसके बराबर हो गया। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज क्या बच्चे, ये जो बीच वाली भुजा है AB, ये क्या इस वाले त्रिभुज में भी है, इस वाले त्रिभुज में ये भी बराबर है। हो गई तीन चीज, और ये आराम से हो जाएगा। ठीक है, देखो लिखेंगे कैसे, इसका हम पहला पार्ट करें, उसका हल। तो सबसे पहले बच्चे हमें बताना होता है किसके बारे में बात हो रही है। तो त्रिभुज APB और त्रिभुज AQB में, ठीक है, हम बात करें त्रिभुज APB और AQB, यानी कि इस त्रिभुज में। ठीक है, सबसे पहले हम बताएंगे ये कोण इसके बराबर। ठीक है, तो हम इसको कोण को क्या बोल सकते हैं? AQB। ठीक है, कोण AQB बराबर कोण APB। ठीक है, और ये क्यों बराबर है? क्योंकि बच्चे ये क्या है? लंबवत है, या फिर सीधा लिख दो समकोण है, क्योंकि 90 अंश है भाई, दोनों समकोण है तो बराबर ही होगा। या फिर ये भी लिख सकते हो B बिंदु से रेखा पर डाला गया लंब है, इसलिए बराबर है। तो कुछ भी लिख सकते हैं, सीधा समकोण लिख दिया, समकोण मतलब 90 अंश। ठीक है, समकोण है, लिखने को आप जो भी रीजन देना चाहते हो दे सकते हो। अच्छा, दूसरी चीज, ये वाला कोण इसके बराबर कैसे लिखेंगे? PAB, यानी कि ये वाला कोण, सिर्फ इतना। ठीक है, PAB, कोण PAB बराबर कोण किसके? QAB। ठीक है, किस लिए बराबर है? क्योंकि रेखा L द्वारा A पर डाला गया समद्विभाजित कर रहा है। रेखा L कोण A को समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित करता। ठीक है, समद्विभाजित करता है इसलिए। ठीक है, इतना हमने लिख दिया, इसका भी काम हो गया। ठीक है, इसके बाद बच्चे ये बीच वाली भुजा AB, तो AB इस वाले त्रिभुज में भी है और इस वाले त्रिभुज में भी है। ठीक है, इस त्रिभुज के अंदर, इस त्रिभुज के अंदर। और ये क्या है बच्चे? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ चीजें बराबर होती हैं। ठीक है, तो हमने तीनों चीजें हमने दिखा दी। अभी किस नियम से सर्वांगसम सिद्ध हो रहा है? तो बच्चे ध्यान से देखो, इसके अंदर हमने एक भुजा और ये वाला कोण और ये वाला कोण लिया है। ठीक है, तो ये कौन से नियम होगा? AAS। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि अगर कोई कोण होता है तो उसी के बीच वाली अगर भुजा, जैसे ये वाला कोण ये वाला होगा, ये वाली भुजा भी बराबर सिद्ध होती, तो इसको AS से बोलते। ठीक है,
और अगर एक कोण है उसके सामने इधर वाली भुजा बराबर सिद्ध होती है तो उसको क्या बोलते हैं, एस। और जब इस तरीके से हो, एक भुजा बराबर हो, ये वाला कोण और ये वाला कोण सब किसी से लिंक ना हो, तो उसको एस बोलते हैं। ठीक है, अतः त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए क्यू बी। ठीक है, किससे? ए एस सर्वांग सम नियम से, इस नियम से ये सर्वांगसम है। ठीक है, ए एस सर्वांगसम नियम से ये क्या है, सर्वांगसम है। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट हमारा समाप्त हुआ। अब बच्चे सेकंड पार्ट में पूछा गया है, उसको पहले इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि मुझे इसे मिटाना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो रोक लो और लिख लो। लिख लिया होगा। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं इसका सेकंड पार्ट करने के लिए। सेकंड पार्ट कर रहा है बच्चे बीपी बराबर बीक्यू। ठीक है, अच्छा बच्चे पहले पार्ट में ये त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गए हैं। ठीक है, कौन कौन सा? ए पी बी सर्वांगसम सिद्ध हो गया है त्रिभुज ए क्यू बी। ठीक है, अब सेकंड पार्ट इसका है बीपी बराबर बीक्यू। तो बच्चे देखो यहाँ पे बीपी यहां से इधर आ रही है। ठीक है, यहां से बीक्यू। ठीक है, ये क्या बच्चे, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं वो भी बराबर होंगी। ठीक है, तो इसका हल क्या लिखेंगे, सेकंड वाले का हम हल लिख रहे हैं। ठीक है, बीपी बराबर बीक्यू क्यों है, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा है, संगत भुजा है। अब बच्चे जब कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो जाए तो उनकी संगत भुजाएं वो भी बराबर होती है। ठीक है, तो ये है। और इसमें पूछ रहा है अर्थात बिंदु बी कोण ए की भुजाओं पर समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। बिंदु बी कोणों की भुजाओं से समान दूरी पर है। हाँ बच्चे, बिंदु बी क्या है, जब दोनों बराबर है यानी कि समान दूरी पे ही है। ठीक है, तो इसी में आगे ये लिख देंगे बिंदु अतः बिंदु बी कोणों की भुजाओं से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है मतलब समान दूरी पर है। ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे बच्चे। इस तरीके से आपका सेकंड पार्ट भी हो गया। उम्मीद करते बच्चे समझ में आया, कोई दिक्कत? आकृति 7.21 हमने बना दिया है आकृति को, में ए सी बराबर ए ई है। तो ये रहा बच्चे ए सी बराबर ए ई। ये देखो यहाँ पे ऐसे डैश डैश, ये वाली लाइन इसके बराबर है भुजा। ठीक है, ए बी बराबर ए डी है, ए बी ये है बच्चे बी, ए बी बराबर क्या है, ए डी, यानी कि ये वाली भुजा इसके बराबर है, डैश बना है। ठीक है, और कोण बी ए डी, कोण बी ए डी यानी कि ये वाला कोण, ठीक है, बराबर है कोण ई ए सी यानी कि इस वाले कोण के बराबर। दर्शाइए कि BC बराबर DE, BC यानी कि ये भुजा बराबर DE यानी कि ये भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा हमें बराबर दिखाना है। तो बच्चे हम कब दिखा सकते हैं, अगर ये भुजाएं जिस त्रिभुज से मिल रही हैं उनको हम सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो ऐसा हम दिखा सकते हैं। फिर बोल देंगे ये दोनों बराबर हैं। क्यों है, क्योंकि संगत भुजाएं बराबर होती हैं, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब देखो बच्चे, ये वाली भुजा की बात हो रही है। ठीक है, इस वाली भुजा से मिलकर कौन सा त्रिभुज बन रहा है, आपको बन रहा है ABC, एक त्रिभुज ये बन रहा है। ठीक है, और इस वाले भुजा की बात हो रही है, इस वाले त्रिभुज से मिलकर कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ADE यानी कि इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कैसे है? इसको मैं छोटा सा एक बना देता हूं। एक त्रिभुज आपका कुछ ऐसे है, ठीक है, दूसरा त्रिभुज क्या है, इसी के ऊपर कुछ ऐसे ऐसे है। ठीक है, तो एक त्रिभुज ये वाला सर्वांगसम हमें सिद्ध करना है इस वाले त्रिभुज के। ठीक है, ऐसे ही है डायग्राम। ठीक है, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, और दूसरा वाला ये वाला त्रिभुज,
इसको हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है बच्चे, तीन चीजें हमें चाहिए। ठीक है, तो बच्चे दो चीजें इसमें दी गई हैं। ठीक है, ये वाली भुजा इसके बराबर दी गई है, ए बी सी त्रिभुज की ये वाली भुजा, और ए डी ई वाले त्रिभुज की इस भुजा के बराबर, ये वाला भुजा इस वाले की भुजा, दो चीजें हैं। पर एक चीज कोण इसका बराबर हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये वाले त्रिभुज की अगर हम ये वाले कोण की बात कर रहे हैं तो बच्चे ये त्रिभुज ए बी डी का कोण है, इतना ही है, यहां तक हमें कोण चाहिए था। ठीक है, और उसमें भी ए सी ई वाले में बात करें तो वो यहीं तक है। ठीक है, और हमें ये वाला त्रिभुज चाहिए, ये वाली भुजा बनानी है। ठीक है, तो उसके लिए एक चीज कर सकते हैं, अगर हम इस कोण में इतना कोण भी ऐड कर दें और इस वाले कोण में भी इतना कोण ऐड कर दें, तब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना एक बार। हल हल कोण बी ए डी, ये वाला कोण है ना बी ए डी, यानी कि ये वाला कोण बराबर दिया गया है कोण ई ए सी, ई ए सी यानी कि इस वाले कोण के बराबर दिया गया है। अब हम ये तो बराबर दिया गया है, हम इसमें भी वही चीज ऐड करेंगे, इसमें भी वही चीज ऐड करेंगे, तो कोई दिक्कत होगी क्या भाई, बराबर है, बराबर में बराबर जोड़ा जा सकता है, ये हमने अपग्रेड के अंदर पढ़ा था, यूक्लिड की ज्यामिति के अंदर, बराबर में बराबर जोड़ो तो जो रिजल्ट आएगा वो भी बराबर ही होगा। ठीक है, तो इस कोण के अंदर हम इतना कोण और जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो बी ए डी में हम कौन सा कोण जोड़ दे रहे हैं, ये वाला कोण, यानी कि डी ए सी, ये वाला कोण डी ए सी बराबर, और इधर ई ए सी, ई ए सी यानी कि यहां से यहां तक को, इसमें भी ये कोण जोड़ दे रहे हैं, इसमें भी हम जोड़ दे रहे हैं डी ए सी, यही वाला कोण डी ए सी, इस वाले में भी जोड़ दिया और इस वाले में भी जोड़ दिया। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब जब बच्चे हम जोड़ दिए इस वाले कोण को, इस वाले कोण को जोड़ दिए, तो अब ये पूरा कोण क्या बन गया, ये वाला। तो इस वाले कोण को क्या लिख सकते हैं, इन दोनों की जगह पे जोड़ने के बाद क्या लिख सकते हैं, बी ए सी, ये क्या बन गया कोण बी ए सी बराबर। अब बच्चे जब इस वाले कोण को इसके साथ जोड़ दिए तो ये कोण यहां से लेके यहां तक वाला कोण बन गया, हाँ यहां से लेके यहां तक वाला कोण, तो ये क्या होगा डी ए ई, कोण डी ए ई के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको एक समीकरण मान लो। ठीक है, अब हम सर्वांग सम सिद्ध करने पे आते हैं। सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हमें कौन कौन से त्रिभुज में हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है, ए बी सी, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, तो हम बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया गया है, तो इसमें दी गई है ये वाली भुजा ए बी बराबर है ए डी, तो ये देखो बच्चे इस वाले त्रिभुज का ए बी और इस वाले त्रिभुज का ए डी, ये देखो भुजा है ना, दोनों क्या है बराबर हैं। ये हमें कैसे पता चला बच्चे, ये दिया है, प्रश्न में भी दिया गया है। ठीक है, और बच्चे एक भुजा ए सी बराबर दी गई है ए सी बराबर दी गई है ए, ये भी दिया है, ये दोनों क्या है बराबर है, ये भी प्रश्न में ही दिया गया, ये वाली भुजा इसके बराबर है। ठीक है, दो चीजें हमने सिद्ध कर ली। अब बच्चे इस वाले त्रिभुज में देखो ए बी सी, इस त्रिभुज का ये वाला कोण, ठीक है, और इस वाले त्रिभुज का ए डी ई वाले त्रिभुज का ये वाला कोण, ये दोनों भी बराबर है, ये हमने अभी ऊपर सिद्ध किया है। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि कोण बी ए सी बराबर कोण डी ए सी, ये कहां से हमें पता चल रहा है, समीकरण 1 से, हमने समीकरण जो लिखा है समीकरण 1 से। ठीक है, ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो किसी तरह सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए तीन चीजें चाहिए, तीन चीजें हो गई, दो भुजाएं हो गई, एक कोण हो गए। अब ये कौन कौन सी भुजाएं हैं, कौन कौन से कोण है, उसके आधार पर हम बताएंगे कौन से नियम से ये सिद्ध हो रहा है। तो बच्चे एक भुजा इसकी ये थी, ठीक है, और एक भुजा ये थी ए बी सी त्रिभुज की, एक भुजा ये एक भुजा ये, और इसी के बीच वाला कोण था, तो ये कौन सा सर्वांग सम होगा, अतः एस ए एस सर्वांग सम से। ठीक है, अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए डी ई, किस नियम से, एस ए एस सर्वांग सम नियम से,
अब बच्चे ये क्या हो गया, सर्वांग सिद्ध हो गया। अब इसमें पूछ रहा है कि BC बराबर AD। तो बच्चे देखो इसके अंदर BC आ रही है क्या त्रिभुज, ये रहा BC और ये रहा DE, ठीक है। तो ये तो बच्चे इसी के संगत भुजाएं हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, BC बराबर DE, क्यों बराबर है, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा है, संगत भुजा, ठीक है। इस तरीके से लिख देंगे और हमारा ये सिद्ध हो गया, हमने दर्शा दिया ये दोनों बराबर है, किस लिए है वो रीजन बता दिया, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया बच्चे। कोई बच्चे ये हमने प्रश्न संख्या 7 का डायग्राम बना लिया। अब हम प्रश्न को पढ़ते हैं बड़े आराम से और फिर समझने की कोशिश करते हैं। AB एक रेखाखंड है, देखो डायग्राम में AB एक रेखाखंड है, ठीक है। और P इसका मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु क्या है, P है। यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। मध्य बिंदु होने का मतलब क्या है, AB को दो बराबर भागों में बांट देना ना, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गई, ठीक है। मध्य बिंदु है। D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित है, ये रहा D और ये रहा E, रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित है, मतलब ऊपर की तरफ ही स्थित है, एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार है कि कोण BAD, कोण BAD यानी कि ये वाला कोण बराबर ABE, ये कोण बराबर किसके है, ABE यानी कि ये वाले कोण के बराबर है। ये भी चीज हमें प्रश्न में ही दी गई है। और कोण EPA ये वाला कोण, ठीक है, बराबर है कोण DPB यानी ये वाले कोण के बराबर है, ठीक है। ये हमें दी गई है, ठीक है। क्या क्या बराबर है, एक भुजा ये इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, यहां तक दिया गया है, ठीक है। देखिए आकृति 7.22, तो ये आकृति आपकी 7.22 यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। दर्शाइए कि त्रिभुज DAP यानी कि ये वाला त्रिभुज, ठीक है। इसी को मैं शॉर्ट में बनाना चाहूं, इसी का रूप, तो ये इस त्रिभुज की बात कर रहा है। इसको मिटा देते हैं 7.22, ठीक है। ये जो बात हो रही है वो हो रही है इस त्रिभुज की, इसी को मैं डिकोड कर रहा हूं, मतलब तोड़ रहा हूं इस त्रिभुज की APD। इस त्रिभुज की सर्वांगसम सिद्ध करना है EBP यानी कि ये वाला त्रिभुज, ठीक है। ये वाले त्रिभुज की बात हो रही है, ऐसे छोड़ो सेकंड, इस वाले त्रिभुज की, ये वाला जो है, ये वाला, इसका नाम क्या है EBP, इस त्रिभुज की, इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करना है, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, इसमें से ये वाला त्रिभुज निकाल के रख दिया और ये वाला त्रिभुज निकाल के रख दिया अलग अलग, ठीक है। अब इन त्रिभुज को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए बच्चे कोई 3 चीजें इसकी बराबर तुम्हें दिखानी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो इस डायग्राम के हिसाब से क्या क्या दिया गया हमें पहले से ही बराबर। एक चीज दिया गया बच्चे, ये भुजा AP बराबर BP, क्यों, क्योंकि AB का मध्य बिंदु क्या है, P है, तो ये वाली भुजा AP बराबर क्या है, PB, ये बराबर है। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज क्या दी गई है बच्चे, बराबर ये वाला कोण A जो है कोण B के बराबर दिया गया है, ये देखो ये इसके बराबर था, ठीक है। और क्या बराबर हम दिखा सकते हैं, एक चीज और चाहिए, 2 चीज मिल गई है। एक चीज बच्चे दिया गया है, ये वाला कोण इसके बराबर है। अगर मैं इसी कोण को यहां से यहां तक का कोण, यानी कि इस कोण को, और ये वाला कोण, ये वाले कोण को यहां से यहां तक का कोण बना दो, तो ये वाला कोण, ठीक है, इन दोनों को बराबर दिखा सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल दिखा सकते हैं बच्चे। यहां तक के कोण का बराबर था ही, उसी में क्या ऐड कर देंगे, ये वाला कोण, तो यही हमारा पूरा कोण बन जाएगा, ठीक है। और सेम चीज इधर ये बराबर था ही इसके, तो इसमें क्या कर देंगे, यही कोण ऐड कर देंगे तो ये पूरा बन जाएगा,
ठीक है, इसी चीज को हम यहाँ पे करेंगे। देखो ध्यान से अब कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो हल, पहले का हम हल लिख रहे हैं। हल में सबसे पहले बताते हैं हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो त्रिभुज DAP और त्रिभुज EBP में, इन दोनों त्रिभुज में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसकी AP भुजा BP के बराबर, AP बराबर BP क्यों है भाई? AB का मध्य बिंदु P है, इसलिए AB भुजा का मध्य बिंदु P है, यानी कि इसको दो बराबर भागों में बांट रही है, इसलिए ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, और दूसरी चीज, ये वाला कोण, कोण A और कोण B के बराबर है, ये हमें क्वेश्चन में ही दिया गया था। ये देखो, कोण BAD, यानी कि ये, सॉरी, ये क्या था, BAD, यानी कि ये वाला कोण बराबर कोण ABE, AB, तो हम ये भी दिखा सकते हैं बराबर इसके। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। ठीक है, और ये हमें क्या है, दिया है बच्चे, प्रश्न में ही दिया गया है, बराबर है। ठीक है, तो एक कोण भी बराबर हो गया। अच्छा बच्चे, एक चीज और दिया गया है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, यानी कि ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण इसके बराबर। इसको क्या बोलेंगे बच्चे? APE, कोण APE बराबर दिया गया है APE। ठीक है, कोण APE बराबर दिया गया है कोण BPD के। ठीक है, ये देखो BPD लिखो, इसी को मैं BPD भी लिख सकता हूँ, DPB भी लिख सकता हूँ, वही लिखा है। EPA लिखूं या APE लिखूं, APE लिख दिया है। ठीक है, और ये भी क्या है, बराबर है, ये हमें दिया गया है प्रश्न में। ठीक है, अब बच्चे APE में, ठीक है, इस वाले कोण में मैं ये वाला कोण ऐड कर देता हूं। ठीक है, ये वाला कोण ऐड कर देता हूं। ये कौन सा कोण है? EPD, यानी कि ये वाला कोण। ठीक है, यहां से यहां तक का कोण, तो इसी में मैं ऐड कर दे रहा हूं क्या, मैं यहीं पे नीचे लिख देता हूं प्लस कोण EPD। ठीक है, और इसमें ऐड कर दे रहा हूं, इसमें भी ये है, ये वाले कोण की बात हो रही है, इसमें भी इतना ही ऐड कर देंगे, यानी कि यही वाला कोण, तो कोण EPD। ठीक है, जब ऐड कर देंगे, और बच्चे आपको पता ही है, अपग्रेड पढ़ा था यूक्लिडिक ज्यामिति, तो उसमें पढ़ा था जब बराबर कोई चीज उसमें बराबर ऐड करें तो जो रिजल्ट आता है वो भी बराबर ही होता है। ठीक है, अब देखो बच्चे APE, यानी कि इस कोण में जब ये वाला कोण ऐड कर दिया तो ये वाला कोण बन गया पूरा। ठीक है, और इस वाले कोण को क्या बोलेंगे? APD, यानी कि APD। तो ये दोनों को ऐड करने के बाद क्या बन गया? APD। और इधर इस कोण और इसको ऐड करके क्या बन गया? ये कोण बन गया, यानी कि BPE। और यहां पे देखो BPE, ठीक है, और ये भी क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो हमने देखो बच्चे तीन चीजें सिद्ध कर दी, एक तो ये कोण कर दिया, ये कोण इसके बराबर, और एक भुजा। ठीक है, तो अब ये सर्वांगसम सिद्ध हो चुका है। किस नियम से है बच्चे? तो देखो, त्रिभुज का एक भुजा, इसके इधर भी कोण इधर भी कोण, तो इसको क्या बोलते हैं? कौन सा सर्वांगसम? ASA। ASA, बीच में क्या है? साइड है, और दोनों तरफ क्या है? कोण है, कोण एंगल, इसको बोलेंगे अतः त्रिभुज DAP सर्वांगसम है त्रिभुज EPEBP। ठीक है, किससे नियम से? ASA सर्वांग सम नियम से, सर्वांगसम नियम से ये क्या है? बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे हमारा ये इसका पहला पार्ट समाप्त हुआ, इतना ही लिख। ठीक है, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसका सेकंड पार्ट बताता हूं। उम्मीद है बच्चे नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब हम इसको मिटाते हैं और इसका सेकंड पार्ट करते हैं।
हाँ ठीक है। सेकंड पार्ट क्या कर रहा है बच्चे, एडी बराबर बीई। एडी देखो कहां पे है, ये बिंदु एडी था, एडी बराबर बीई, बी ई, ये रहा एडी, ए डी, ये वाली भुजा रही एडी बराबर बीई। हाँ तो ये बराबर होंगी, कैसे होंगी बच्चे, ये सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं। ठीक है भाई, ये हमारा सर्वांगसम सिद्ध हो चुका है ना। अब देखो इसी के अंदर एडी मिलेगा आपको, ये रहा, ये पी था, ठीक है, ए और डी यहां पे मिला, यहां पे देखो ई बी ई यहीं पे मिला। ठीक है, तो ये ए डी बराबर बी ई इन्हीं त्रिभुज के अंदर से मिल रहा है ना। ये क्या है, इसकी संगत भुजा है। संगत भुजा मतलब क्या है, अगर मैं इस त्रिभुज को उठाऊं और इसी के ऊपर रखूं तो ये वाली भुजा इसी के ऊपर आएगी। ठीक है, उसी को बोलते हैं संगत। और दोनों सर्वांगसम सिद्ध हो चुकी है, मतलब ऊपर से आप देखो तो नीचे वाला त्रिभुज नहीं दिखेगा, और उधर नीचे से देखो तो ये वाला त्रिभुज नहीं दिखेगा। सर्वांगसम सिद्ध हो चुकी है, तो यानी कि इसकी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहां पे लिखे देंगे सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है, ये हम लिख देंगे और हमारा ये पोस्ट प्रश्न जो है समाप्त हो जाएगा। हमने इस दोनों पार्ट इसका कर दिया। ठीक है, जय हिंद बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।